हेलो माय डियर स्टूडेंट, JEE नीट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नए प्रश्न के साथ आप सभी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने आप को। प्रश्न इस प्रकार है, ऐसे प्रश्नों का समावेश प्रायः JEE नीट की परीक्षा में हर एक प्रश्न पत्र के सेट में लिया जाता है। प्रश्न इस प्रकार है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर 3D और 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार प्रश्न का जो बी ऑप्शन है, उस बी ऑप्शन में एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है वो 3D पर 3 इलेक्ट्रॉन है। सी ऑप्शन ए आर 3D और 7 इलेक्ट्रॉन। एंड जो लास्ट ऑप्शन डी है, ए आर 3D पर 6 इलेक्ट्रॉन। ये सभी ऑप्शन संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंध रखते हैं, क्योंकि सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी ऑर्बिटल सम्मिलित है। तो पहले तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 7 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाले तत्व या लास्ट वाले ऑप्शन में तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर 3D पर 6 इलेक्ट्रॉन है। सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमन है और पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक द्विध्रुवीय आघूर्ण कौन सा तत्व प्रदर्शित करेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप पहले प्रत्येक तत्व का डी कक्षक पे जितने इलेक्ट्रॉन उनको डी कक्षक में फील करते हैं। फीलिंग के बाद फिर काउंट करते हैं कि किस तत्व में अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। जिस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वह तत्व उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करेगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले ऑप्शन के लिए डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग जो होगी इस प्रकार होगी। 8 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो हुंड के नियम के अनुसार समस्त उपलब्ध कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद अगर शेष इलेक्ट्रॉन होते हैं तब कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। तो इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं। ये कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। और किसी तत्व के डी कक्षक में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको प्रदर्शित करने के लिए एन लिया जाता है। तो इस तत्व में पहले ऑप्शन में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू 2 होगी।
और इस ऑप्शन के लिए या फिर इस तत्व के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण है डायपोल मोमेंट जिसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है बराबर होगा रूट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस का 2। इस तरह से इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले ऑप्शन के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये बराबर होगा रूट 8 के। इसकी यूनिट बोहर मैग्नेटॉन होती है डायपोल मोमेंट की। इसी तरह से दूसरे ऑप्शन के लिए डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं या दूसरे ऑप्शन में या दूसरे तत्व के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें डी पर 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले इन 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फील्ड करते हैं और इस तत्व के लिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 3 होगी 1 2 3 और इस तत्व के लिए म्यू का मान जो होगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू रूट 15 dm। दूसरे ऑप्शन के लिए डायपोल मोमेंट का मान होगा रूट 15 dm। तीसरे तत्व या सी ऑप्शन के लिए डी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फिल करते हैं। डी पर 7 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेते हैं। उनके अनुसार 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फील्ड होते हैं 5 ऑर्बिटल में और शेष इलेक्ट्रॉन 2 इनको इस तरह से फील्ड पेयरिंग कर देते हैं। फिल करके इस तत्व के लिए n का मान जो होगा वो 3 आएगा तीसरे ऑप्शन के लिए और इस तरह से इसके लिए म्यू का मान जो होगा 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू रूट 15 dm। इसके लिए भी डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू आएगी वो रूट 15 होगी। लास्ट ऑप्शन डी के लिए डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो लास्ट ऑप्शन में डी पर 6 इलेक्ट्रॉन है कुल। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन फील्ड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल। 5 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन शेष रहेगा वो इसमें पेयरिंग करेगा और इस तरह से इस तत्व के लिए n की वैल्यू जो होगी 1 2 3 4 होगी और इस तत्व के लिए या फिर लास्ट ऑप्शन के लिए म्यू की जो वैल्यू होगी 4 इंटू 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू रूट 24 dm। इस तरह से समस्त ऑप्शन के लिए आपने देखा कि पहले ऑप्शन के लिए जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है रूट 4 है। दूसरे ऑप्शन के लिए रूट 15 है। तीसरे ऑप्शन के लिए रूट 15 है। चौथे ऑप्शन के लिए जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो रूट 24 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 24 है। अतः इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, डी होगा और ये क्या है AR
3D पर 6 इलेक्ट्रॉन, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो मित्रों, जिस तत्व में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तत्व उतना है अधिक डायपोल मोमेंट को प्रदर्शित करता है। इस तरह से जो फोर्थ ऑप्शन है इस प्रश्न का, वह इस प्रश्न का आंसर होगा और वो है आर्गन 3D पर 6 इलेक्ट्रॉन। यदि हमारे वीडियो की सामग्री आपको पसंद आती है, आपके लिए लाभदायक है, हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद।